जैसा कि हर बार मैं आपको कुछ बताती रहती हूँ मधुमक्खियों के बारे में, तो आज मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि माइग्रेशन, जो मक्खियों का माइग्रेशन होता है मधुमक्खियों के लिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है मधुमक्खी पालन में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब ये है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको रखना। अब जैसे मैंने पहले जहाँ पे बॉक्स रखे हुए थे तो वहाँ पे स्थिति ये है कि जब बारिश का मौसम ये है, अब हम देख रहे हैं, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी भराने लग जाता है ज़्यादा बारिश होने पे। तो जहाँ पे मैंने अभी बॉक्स रखे हुए हैं वहाँ पे यही स्थिति है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो पूरा एरिया पानी से डूब जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे बॉक्स भी डूब जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ से उठा के दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है बी कीपर्स के लिए? एक तो जगह, सबसे मेन जगह होती है जगह। हर जगह तो हम खरीद नहीं सकते हैं कि हमें यहाँ पे रखना है बॉक्स तो ये जगह हम खरीद लें, तो इसलिए हमें दूसरों के खेत या कुछ भी जंगल टाइप जो चीज़ें देखनी पड़ती है। अब मैं एक लेडीज़ हूँ तो सिंपल सी बात है, जंगल में तो इतने अंदर जंगल में तो मैं रह नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे थोड़ा बाहर का एरिया मुझे देखना पड़ेगा। तो लगातार 3 से 4 दिन तक मैं घूम रही हूँ, जगह के लिए घूमी हूँ। आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पहाड़ी इलाका है, जितना भी है पूरा पहाड़ी इलाका है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जो पहाड़ पूरे दिखाए थे, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पहाड़ हैं, पूरा कंटिन्यू जहाँ से चल रहे हैं, पूरा एरिया ये पहाड़ी इलाका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मतलब समथिंग 4 दिन हो चुके हैं ये जगह देखने के लिए कि मैं अपने बक्सों को कहाँ पे रखूँ। तो लगातार मैंने लोगों से बात की जिनके खेतों में थोड़ा अभी क्या बारिश का मौसम है तो बिल्कुल खेत में भी नहीं रख सकते हैं उनको, क्योंकि बिल्कुल खेत में मिट्टी होती है तो वो जो उनके स्टैंड होते हैं वो ज़मीन में गड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसी जगह देखनी होती है जहाँ पे पत्थर वगैरह हो, ताकि वो बारिश के मौसम में और बारिश जब होती है तो वो स्टैंड इसमें ना गड़े। तो लगातार मैं लोगों से बात की है मैंने कंटिन्यू, रोज़ रोज़ जब आ रही थी जगह देखने के लिए तो काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, काफ़ी सारे लोगों के खेत थे, तो उनमें कई जगह ऐसी थी कि पथरीली जगह थी। तो मैंने उनको समझाया कि क्या मैं आपके पहले पूछा उनसे कि क्या मैं आपके खेत में अपने बॉक्स रख सकती हूँ समथिंग कुछ दिनों के लिए, जब तक ये बारिश नहीं ख़त्म हो जाए। तो लोगों के जवाब ही आते थे कि नहीं मैडम, हमें मक्खियाँ काट लेगी या फिर हमारे फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के मन में लोगों को अभी तक भी मधुमक्खियों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि उनको नहीं पता है कि मधुमक्खियों से अपने फसलों को और अपने को कितना फ़ायदा होता है। इसलिए उनको हर एक को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इनसे क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, और मधुमक्खियाँ अगर उनको छेड़ नहीं करो तो काटती नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी उनके साथ हमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट उनके सामने रखना पड़ता है, पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे करके मैंने कम से कम 10 से 15-20 लोगों से पूछा कि क्या आपके खेत में रख सकती हूँ, क्या आपके खेत में रख सकती हूँ समथिंग 2 महीने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने मना कर दिया। एंड लास्ट एक थोड़े भले आदमी थे, तो उन्होंने बोला, उनसे मैंने पूछा क्या अंकल आपके खेत में मैं रख सकती हूँ, जो बंजर ज़मीन आपकी है उसमें मैं रखूँगी, आपकी खेती के बीच में नहीं रखूँगी। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा आप ज़रूर रख सकते हो, आपको जब तक रखना है 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि उनको मधुमक्खियों के बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मधुमक्खियों के बारे में पता है कि मेरी फसलों को सब्जियों को कितना फ़ायदा होगा। तो एंड लास्ट उन्होंने मुझे बोला कि आपको जितनी ज़मीन चाहिए हो तो वो मैं छोड़ भी सकता हूँ, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने जो जगह चूज़ करी है तो उसके वो जो थी नीचे पूरा पत्थर है उसमें, तो आप देखिए ये पूरी ज़मीन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो ज़मीन है ये पूरी पथरीली है, यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ी बहुत घास फूस है। तो इसके लिए मुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो पत्थर वगैरह जो हैं साइड में लगे हुए हैं इनको सबको साइड में करना है, और ये जो पूरी घास है वो मुझे खोदनी है, बिल्कुल प्लेन मुझे इसको करना है बक्से रखने के लिए। क्योंकि अभी बारिश में क्या होता है, कई सारे जीव जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी मक्खियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए मुझे ये सारी घास फूस की सफाई करनी पड़ेगी। और ये सफाई
करने के लिए मुझे मज़दूर नहीं मिला एक्चुअली, क्योंकि अभी क्या है बारिश हो चुकी है, तो बुआई का, खेतों में बुआई का समय आ चुका है, तो मज़दूर सारे बिज़ी हैं। तो आज मुझे खुद को ही मज़दूर बन के काम करना पड़ेगा। और आज ही क्या, मैं जब से मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया है तब से मेरे साथ यही होता आ रहा है कि मुझे मज़दूरों की थोड़ी कमी होती जा रही है। तो मुझे खुद को ही काम करना पड़ता है, बॉक्स को उठाना, माइग्रेट करना, तो बॉक्स को गाड़ी में भरवाना, खाली करवाना, और ये साफ़ सफाई करना, छतों की साफ़ सफाई करना, सारा चीज़ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही है कि मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयाँ बहुत सारी है, पर अगर हम डट के मुकाबला करें कठिनाइयों का तो सब कुछ आसान है। इसी के साथ धन्यवाद।